हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। मतलब जो मेन टेंस है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब वर्तमान समय में कोई काम पूरा हो चुका है, अभी तुरंत ही हुआ है, कुछ समय पहले ही हुआ है, लेकिन उसका समय अज्ञात है, मतलब हमें मालूम नहीं है एग्जैक्ट टाइम कब हुआ है। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हमने कवर कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप टेंस नाम से जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसको देख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अब आज हम नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, मतलब नॉट का यूज, मतलब नहीं का भाव के अगर वाक्य में नहीं आता है तो किस प्रकार से सेंटेंस को डिजाइन किया जाएगा, बनाया जाएगा। सबसे पहले हम हिंदी वाक्य की पहचान देख लेते हैं, जो कि हम सबसे पहले देखते हैं हमेशा। हिंदी वाक्य की पहचान है कि वाक्य के अंत में तो यही शब्द प्रयोग किए जाएंगे, चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूं, या फिर या है, ये है, या हूं आदि शब्दों का प्रयोग अंत में होगा। लेकिन नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि वो नकारात्मक तभी बनेगा तब किसका प्रयोग होगा, नहीं का। नहीं का प्रयोग मतलब इंग्लिश में नॉट का प्रयोग और हिंदी में नहीं का प्रयोग। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वह नहीं गया है, ओके, उसी प्रकार से वह नहीं जा चुका है। उसने खाना तैयार नहीं किया है, वह खाना तैयार नहीं कर चुकी है। उन्होंने अपना काम नहीं किया है, वे अपना काम नहीं कर चुके हैं। मैं घर नहीं पहुंचा हूं, मैं घर नहीं पहुंच चुका हूं। तो इसमें से जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसका आमतौर पर कन्वर्सेशन में, मतलब वार्तालाप में प्रयोग किया जाता है। हिंदी कन्वर्सेशन में, हिंदी वार्तालाप में हम दूसरा स्ट्रक्चर है उसे कम प्रयोग करते हैं, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्दों का प्रयोग हम आमतौर पर नहीं करते हैं, मतलब इट इज लेस यूज, ये बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। उससे पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है, ऐसी क्रिया के लिए होता है, ऐसे काम के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है, मतलब अभी अभी समाप्त हुआ है और उसका समय निश्चित रूप से अज्ञात है, मतलब मालूम नहीं है कि काम हुआ तो है अभी, लेकिन कितनी देर पहले हुआ है, एग्जैक्ट टाइम वी नो नथिंग अबाउट द एग्जैक्ट टाइम। ओके, एग्जाम्पल देखिए। शी हैज रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी है, या उसने एक पत्र लिखा है या लिख दिया है। अब कब लिखा है, कितनी देर पहले लिखा है, ये हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जिनका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में जारी है, जैसे ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। तो इनको तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन इनको दोबारा से यूज करने का जो मकसद है वो ये है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो वो ये जान ले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस क्या है, मतलब इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अब हम चलते हैं, ये दो पॉइंट है आपको याद रखने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स। नोट्स बनाना ना भूलिएगा, क्योंकि टेंस पढ़ना आसान है लेकिन उसे मेमोरी में स्टोर करना बड़ा ही मुश्किल काम है। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज, हैव, दो हेल्पिंग वर्ब आती है। मैंने कहा था आपसे पिछली वीडियो में, हम इस पर बात कर चुके हैं कि जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब में ऑप्शन हो तो आपको समझ आना है कि बात कैसी है। बात है सिंगुलर और प्लूरल की, कि इनमें से एक का प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा, दूसरा प्लूरल के। तो सिंगुलर के साथ तो होता है हमारे हैज का प्रयोग और प्लूरल के साथ होता है हमारे हैव का प्रयोग। तो यहाँ पर यही गिवन है, हैज हैव में से जो हैज है वो तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक वचन करता, काम करने वाला अगर एक हो तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। आप आई को एक्सेप्शनल अपवाद मान सकते हैं, क्योंकि आई अपने आप में एक वचन होता है, लेकिन फिर भी इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब हमेशा परफेक्ट में कौन सी आती है, V3 आती है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जिसे हम ग्रामर की भाषा में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ओके, नाउ जस्ट सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हमारा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, तीसरा होगा हमारा नोट। बस ये ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव के मुकाबले में नोट ऐड होगा, बाकी सब जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अपने हालत पर बाकी रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, V3 और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए।
शी हैज नॉट पास्ड हर एग्जामिनेशन, उसने अपनी परीक्षा पास नहीं की है या फिर वह परीक्षा में पास नहीं हो चुकी है। ओके, अब ये जो वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसका प्रयोग हम करते नहीं है। हम क्या कहते हैं, उसने अपनी परीक्षा पास नहीं की है, मतलब वो परीक्षा में पास नहीं हुई है। कुछ इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी वाक्य बनाते हैं, हिंदी कन्वर्सेशन में इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज का प्रयोग किया है, क्योंकि हैज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ इसके बाद हमको नोट का प्रयोग करना था। आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का, तो हमने नोट का भी प्रयोग कर लिया है। और V3 लेकर आनी थी, तो V3 आ गई है, पास की V3 पास दे। हर एग्जामिनेशन ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है कि उसने अपनी परीक्षा पास नहीं की है, मतलब वो परीक्षा में पास नहीं हुई है। ओके, अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ, जिसके जरिए से हम चीजों को और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। एग्जाम्पल्स, सबसे पहला एग्जाम्पल होगा हमारा शी हैज गॉन, शी हैज नॉट गॉन, वह नहीं गई है, वह नहीं गई है, वह नहीं जा चुकी है। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है। अब यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद हमने नॉट का प्रयोग कर लिया, जो कि क्या है, एडवर्ब है, और ये हो गई हमारी V3। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पर पूरा होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट हेल्पिंग एडवर्ब, और उसके बाद V3। और हमेशा ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट कब आता है, जब वर्ब ऐसी हो जिसको क्या हो, ऑब्जेक्ट डिमांड करती हो। क्या हो, ऑब्जेक्ट डिमांड करती हो, मतलब बगैर ऑब्जेक्ट के बात पूरी ना होती हो या बात क्लियर ना होती हो, तो वहां पर ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, लाजमी होता है। अदरवाइज वर्ब अगर ऐसी हो कि जहां जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आते हैं। तो गो यानी जाना, वेंट यानी गया, गोन यानी चला गया है, पास्ट पार्टिसिपल इसका फॉर्म है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट यूज हियर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। ओके, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। नोट आ गई हमारी एडवर्ब, ओके, जिसका प्रयोग हमें करना ही था। डन किसकी, V3 है, ये है डू की V3, क्योंकि V2 क्या है, डू, डिड, डन, डज फिफ्थ फॉर्म है और डूइंग फोर्थ फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा वाक्य, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। तीसरा वाक्य है, द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट, ट्रेन नहीं निकली है, मतलब ट्रेन नहीं जा चुकी है अभी, मतलब वो प्लेटफॉर्म पर ही है। अब द ट्रेन क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। और नोट हो गई हमारी एडवर्ब। और लेफ्ट क्या है, लेफ्ट है असल में V3 है, किसकी, लीव की। लीव यानी निकलना या छोड़ना। ओके, डिपार्चर के लिए शब्द यूज किया जाता है लेफ्ट, आप डिपार्टेड भी यूज कर सकते हैं। अराइवल आने के लिए, और डिपार्ट यानी जाना, आगमन और जाना दोनों के लिए आमतौर पर स्टेशन पर दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक है अराइवल, दूसरा है डिपार्चर। ओके, अब हम चलते हैं प्लूरल एग्जाम्पल्स की तरफ। पहला एग्जाम्पल होगा हमारा, यू हैव नॉट वॉन, तुम जीते नहीं हो, मतलब तुम जीत नहीं चुके हो, जो ऐसा व्यवहार कर रहे हो। जैसे हम कन्वर्सेशन में बोलते हैं इस प्रकार से कि कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहा है लाइक दे हैव वॉन, जैसे वो जीत गए हो, तो आप कह सकते हो यू हैव नॉट वॉन, तुम जीते नहीं हो, तुम नहीं जीत चुके हो। तो यहाँ पर हमारा यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और नोट उसके बाद हमारा क्या है, ये हो गया हमारा एडवर्ब, और फिर ये हो गई हमारी V3, विन की V3 क्या है, वॉन है। ओके, दूसरा वाक्य देखिए, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क, उन्होंने अपना जो टास्क है वो पूरा नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है। तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट क्या है, एडवर्ब है। ओके, और कंप्लीटेड क्या है, V3 है, कंप्लीट की V3 है, और देयर टास्क क्या है, उनका ऑब्जेक्ट। क्या कंप्लीट नहीं किया है, उनका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो वो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तीसरा वाक्य देखिए, वी हैव नॉट टेकन लंच, हमने मतलब लंच नहीं किया है या हम लंच नहीं कर चुके हैं। तो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि प्लूरल सेंस देता है वी यानी हम। हैव क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे, और नॉट हमारी एडवर्ब हो गई। टेकन क्या है, V3 है, किसकी, टेक यानी लेना या खाना, खाना भोजन करना, इसके लिए भी टेक वर्ड का यूज किया जाता है।
क्या नहीं लिया अभी तक, क्या नहीं खाया है, लंच, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है सिमरन हैज नॉट डेकोरेटेड दिस रूम। सिमरन ने ये कमरा नहीं सजाया है, सिमरन ने ये कमरा नहीं सजाया, डेकोरेट नहीं किया है, मतलब सिमरन इस कमरे को नहीं सजा चुकी है। दूसरा जो अंदाज है हिंदी में बोलने का वो ये होगा, लेकिन उसका हम आमतौर पर प्रयोग नहीं करते हैं। अब सिमरन क्या है, सिमरन है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आने की वजह से हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया है। नोट हो गई हमारी एडवर्ब। और डेकोरेट मतलब सजाना, सजावट करना, डेकोरेट करना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या है, ये V3 डेकोरेटेड। क्या डेकोरेट नहीं किया इस रूम को, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। दूसरा वाक्य देखिए, साहिल एंड अंकित हैव नॉट रीच्ड येट। साहिल और अंकित अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर साहिल एक व्यक्ति, अंकित एक व्यक्ति, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। ओके, दोनों मिलकर एक प्लूरल सब्जेक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे उसी के अनुसार। और ये हो गई हमारी एडवर्ब नॉट, और रीच्ड क्या हो गई हमारी V3 जो कि रीच की थर्ड फॉर्म है। ओके, येट क्या है, अभी तक वह नहीं पहुंचे हैं। येट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी तक वह नहीं पहुंचे। प्रीपोजिशन के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है और इनका असर मतलब क्रियापद होता है। अभी तक क्या नहीं हुआ है, पहुंचे नहीं है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है। ओके, सारा एंड फातिमा हैव नॉट अंडरस्टूड द चैप्टर। सारा और फातिमा ने चैप्टर नहीं समझा है। सारा और फातिमा ने चैप्टर नहीं समझा है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आया है या वह नहीं समझ चुकी है। अब सारा एक सब्जेक्ट है और फातिमा एक सब्जेक्ट है, दोनों मिलकर क्या करती है, प्लूरल सब्जेक्ट को फॉर्म करती है, और इसी वजह से हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ये हो गई हमारी एडवर्ब। अंडरस्टूड हो गई हमारी V3 जो कि अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म है। और द चैप्टर व्हाट नॉट अंडरस्टूड, यानी क्या नहीं समझा गया, क्या नहीं समझा सारा और फातिमा ने, तो चैप्टर नहीं समझा, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और स्ट्रक्चर कुछ अगर आपको पसंद आया है, कुछ भी आपको वीडियो में पसंद आया, तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।